जय हिंद साथियों, मैं हूं पवन कुमार शर्मा। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तनिषा क्लासेस के ऊपर। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे जो है कि वाद्य यंत्रों के ऊपर। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था सुशील वाद्य यंत्र, उसके बाद में पढ़ा था हम लोगों ने तत्वाद्य यंत्र, उसके बाद में अवनद, और अब हम लोग बात कर रहे हैं आपके गणवाद्य यंत्र। किसे कहते हैं गणवाद्य यंत्र? दोस्तों, वह वाद्य यंत्र जो धातु से निर्मित होते हैं और जिनको आपस में टकराने पर या जिनके ऊपर चोट करने से जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसे घन वाद्य यंत्र कहते हैं। कि जिनको आपस में टकराएंगे, दो वाद्य यंत्र आपस में टकराएंगे तो वो ध्वनि उत्पन्न होगी, या फिर उनके ऊपर चोट करेंगे तो उससे ध्वनि उत्पन्न होगी। ठीक है दोस्तों, इसे ध्वनि जो आपके घन वाद्य यंत्र कहते हैं। किससे बनते हैं? तो सभी वाद्य यंत्र धातु से बनते हैं। कुछ अपवाद भी रहेंगे इसके अंदर, वो भी हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन से अपवाद है जो कि धातु से नहीं है लेकिन फिर भी वो घन वाद्य यंत्रों के अंदर आते हैं। बात करते हैं दोस्तों पहला वाद्य यंत्र आपका। हालांकि ये सभी वाद्य यंत्र, कुछ वाद्य यंत्र पहले वो बताता हूं जो जी घर में ही यूज होते हैं। दोस्तों, कहाँ पे यूज होते हैं? घर में ही यूज होते हैं, जिनका वास्तव में घर में यूज है। और फिर बाद में बात करेंगे जिनका यूज घर में नहीं है और जिनको अलग से हम लोग पढ़ेंगे। इन वाद्य यंत्रों के बारे में ट्रिक से बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इन वाद्य यंत्रों को लगभग आप सभी जानते हो। पहले बात कर लेते हैं, फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आएंगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमें ट्रिक के साथ में भी इसको बताओ। बात करते हैं पहले इस वाद्य यंत्र का, जिसका नाम है थाली। थाली दोस्तों घर में यूज होती है, सभी जानते हो। किसकी बनती है? तो स्टील की बनती है। स्टील की बनती है। कोई स्टील की थाली में खाना खाता है। अगर थोड़े पैसे वाला है तो कांच की में खा लेगा, उससे ज़्यादा है तो चांदी की में, और ज़्यादा है कोई रईस ज़्यादा है तो वो सोने की थाली में खा लेगा। लेकिन ये थाली वाद्य यंत्र, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों एक वाद्य यंत्र जिसका नाम है चिमटा। क्या है? चिमटा। इसको एक और कह सकते हैं दोस्तों, चीपिया। क्या है? चीपिया। इसको भी जानते हो आप। इसके अंदर दोस्तों इस प्रकार का होता है ये। इसके अंदर बीच बीच में थोड़ा अपने घर वाले चिपिये से, थोड़ा चिमटे से अलग होता है। इसके अंदर बीच बीच में प्लेटें या कटोरियां लगी होती है, जिनको कॉइन भी होते हैं, कुछ जगह कॉइन भी होते हैं। इनको आपस में टकराते हैं तो उससे जो ध्वनि उत्पन्न होती है। कुछ तांत्रिकों के पास में रहते हैं, साधु सन्यासी के पास में भी ये रहता है, ठीक है। थाली हो गई, चिमटा हो गया, चिपिया हो गया। एक दोस्तों होता है घड़ा। घड़ा, गर्मियों का समय आ गया है और घड़ा है तो दोस्तों इसको, हालांकि ये घड़ा भी दो प्रकार का, मिट्टी का भी होता है और एक स्टील का भी होता है। गर्मियों के अंदर जो होता है कि मिट्टी के घड़े को यूज में लेते हैं, और सर्दियों के अंदर हम लोग स्टील के या इसी घड़े को अपन गर्मी के अंदर गर्म मतलब धूप के अंदर रख देंगे, उसका पानी थोड़ा गुनगुना हो जाएगा। तो ये घड़ा है दोस्तों, ठीक है। इसको भी आप जानते हो। उसके बाद में दोस्तों एक वाद्य यंत्र जिसका नाम है दोस्तों भरणी। आप लोग जो है कि बाहर घर से जब बाहर शहर को जाते हो तो जिसमें अचार या घी भर के लेके जाते हो दोस्तों, ये वही वाली भरणी है। क्या है? भरणी। भरणी, इसको भी जानते हो। थाली को जानते हो, चिमटा, घड़ा, भरणी। एक वाद्य यंत्र दोस्तों जिसका नाम घंटी। घंटी, इसको भी आप जानते हो। कहाँ पर लगते दोस्तों? स्कूल के अंदर लगाई जाती जो घंटी, वही टन 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 वाली घंटी है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में है घंटा। घंटी, उसके बाद में घंटा, इसी को दोस्तों कहते हैं घड़ियाल। घड़ियाल। क्या है? घड़ियाल। घंटा, घड़ियाल जो है कि, ठीक है। इससे थोड़ा और बड़ा रूप है तो उसको कह देते हैं वीर घंटा। इससे थोड़ा बड़ा है तो वीर घंटा, और उससे भी बड़ा है तो उसका नाम हो जाएगा आपका शक्ति घंटा। क्या है? शक्ति घंटा। वीर घंटा घंटे से बड़ा शक्ति घंटा दोस्तों। ये वाद्य यंत्र वो है जिनको आप जानते हो, जो कि नॉर्मल घरों में यूज होते हैं। इनको सभी को आप जानते हो। अब बात करते हैं कुछ वाद्य यंत्र जिनको आप शायद नहीं जानते हो। एक है टंकोरा। टंकोरा। एक है टंकोरी। टंकोरा, टंकोरी का जो टंकोरा है, टंकोरी है, वो टंकोरा का छोटा रूप होता है। आप जानते होंगे दोस्तों, जो अपने गाय, भैंस, बैल वगैरह, बकरी वगैरह होती है, उनके अंदर से टन 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 जो लटक रहता है गले के अंदर, वही ये वाद्य यंत्र दोस्तों, टंकोरा, टंकोरी, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कुछ नेक्स्ट वाद्य यंत्र जिसका नाम है आपके कागरेच दोस्तों। कागरेच। ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जो दोस्तों कागरेच को नहीं जानता होगा। क्या है कागरेच? यूज हर दिन करते हो, हर दिन में 2 बार यूज करते हो दोस्तों। कहाँ कहाँ यूज करते हो दिन में 2 बार? दोस्तों आपको पता हो, घर में आप दीपक अगरबत्ती करते हो, दीपक अगरबत्ती सुबह शाम के टाइम करते हो, तो वो जो हाथ में एक तरफ से जो अगरबत्ती होती है और दूसरे हाथ में से टन 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 ऐसा करते हैं दोस्तों, वो घंटी इसको बोलते हैं।
नॉर्मल भाषा में, वही है एक कागरेच दोस्तों। क्या है? वही कागरेच है। ठीक, बाद में उसके बाद में है आपका झांझ। क्या है? झांझ, झांझ दोस्तों। और एक मंजीरा, एक है आपके मंजीरा, मंजीरा, मंजीरा झांझ का छोटा रूप मंजीरा दोस्तों। मंजीरा जानते हो? वो ऐसे दोनों को साथ में पकड़ के बजाते हैं, वही मंजीरा। दो कटोरियां होती है, प्लेटें होती है दोस्तों, आपस में उसको बांध करके रखते हैं और उसको बजाते हैं। और उसी का थोड़ा बड़ा रूप होता है झांझ, जो बड़ी बड़ी थालियों जैसी प्लेटें होती, कटोरियां होती है, जिनको आपस में से टकराते हैं, तो वो है झांझ दोस्तों। और उसका छोटा रूप मंजीरा है। ठीक बात है। फिर जो है आपका घुंघरू, घुंघरू, घुंघरू। और एक है रमजोल, घुंघरू और एक है रमजोल दोस्तों। घुंघरू पुराना, जो प्राचीन समय में घुंघरू का इस्तेमाल किया जाता था पैरों में बांधने के लिए। ऐसे दो पट्टे बने होते हैं और उनके अंदर जो बीच बीच में से घुंघरू लगे होते हैं, ऐसे बहुत सारे घुंघरू दोस्तों। लेकिन अब तो क्या है कि जो इंसान है वो हवा से उड़ जाते हैं। तो कहने का मतलब जो घुंघरू है उनका जो नया विकसित रूप, नया पैटर्न आ गया रमजोल दोस्तों, जिसके अंदर दोनों की तरफ, दोनों ही पट्टों में 10-10 घुंघरू लगे होंगे, तो उनको पैरों में बांध दिया जाता है। तो घुंघरू जिसका विकसित रूप है रमजोल। ठीक है, ये हो गए आपके ये वाद्य यंत्र, इनको तो आप जानते हो। अब नेक्स्ट वाद्य यंत्र है दोस्तों करताल। करताल, एक तो करताल है और एक है खड़ताल। करताल और खड़ताल। करताल और खड़ताल क्या होता है? करताल और खड़ताल में दोनों दोस्तों, दोनों में एक अंतर यही है कि करताल जो होती है ना, ऐसे ऐसे आपस में दोनों जुड़े होते हैं, ऐसे दो के दो के जोड़े होते हैं, ऐसे ऐसे दो के जोड़े होते हैं, बीच बीच में से कटोरियां लगी होती है ऐसे। ये तो हो गए करताल आपके। और खड़ताल में क्या होता है? खड़ताल भी ऐसे सेम रहती है, सेम ऐसी कैसी खड़ताल रहेगी, लेकिन उसके अंदर अंतर क्या होगा? अंतर उसके अंदर ये होगा कि वहां पे ये जगह कटोरियां, यहाँ पे ये बी टाइप की अंग्रेजी माला के, अंग्रेजी वर्णमाला के जो बी अक्षर होता है उसके समान ऐसे कटोरियां ऐसे कॉइन होते हैं। और ये दोनों में अंतर यही है कि ये तो करताल है, ये खड़ताल है। नारद जी का प्रिय वाद्य यंत्र कौन सा? करताल है। और खड़ताल किसका? सद्दीखा मांगणियार, जो कि खड़ताल का जादूगर जिसे कहते हैं, खड़ताल सद्दीखा मांगणियार। ठीक है दोस्तों, दोनों में यही अंतर है। तो ये करताल और खड़ताल हो गया। ठीक बात है। उसके बाद में एक वाद्य यंत्र है जिसका नाम है डांडिया। क्या है? डांडिया, डांडिया। ये अपवाद है दोस्तों, ये अपवाद है आपका। ये लकड़ी से निर्मित होता है। क्या है? डांडिया लकड़ी से निर्मित होता है। ये अपवाद है आपका गर्गन वाद्य यंत्र का, क्योंकि धातु से नहीं बनता है। ठीक है। उसके बाद में एक आपका जो वाद्य यंत्र है उसका नाम है श्रीमंडल। श्रीमंडल नाम से बहुत अजीब लग रहा है, आपको लग रहा है कि आप इसको जानते ही नहीं हो। लेकिन दोस्तों आपने देखा होगा कि भाई की जो है कि बिंदोरी निकल रही है, जो बारात जा रही है, कुछ भी समझ लीजिए, और उसमें आगे एक आदमी जो शहनाई बजा रहा है, पीछे बाजा वाले ढोल वाले खड़े हैं, कुछ जो शहनाई बजा रहा है, लेकिन सबसे पीछे जो खड़ा होता दोस्तों ऐसे ऐसे ऐसे, जो कि मतलब दो रमजोल, उसको कहते हैं श्रीमंडल दोस्तों। ऐसे दो गुनगुने होते हैं जो उनको बजा रहा होता है, वही है दोस्तों श्रीमंडल। दो हाथ में होते हैं इस टाइप के दोस्तों। आपको थोड़ा आकृति बना देता हूँ जिससे याद आ जाएगा। वो दोनों हाथ में लिए हुए, और जो कि भाई अकेला छोटा भाई होता है, कोई भी छोटे बंदे वो हाथ में पकड़ा देते, वो ऐसे 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 उसको बजा रहा होता है, तो वही है आपके श्रीमंडल। ठीक है, ये हो गया श्रीमंडल। उसके बाद में हम लोग आगे बात करते हैं, एक है लेजिम, लेजिम। एक है गुरलियो, गुरलियो। और गुरलियो एक, हाँ इससे और बात कर लेते हैं झालर। झालर जो कि आप जानते हो, आपके मंदिरों के समय जो अभी टन 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 जो बजाते हैं वही झालर है दोस्तों। अब ये कुछ वाद्य यंत्रों को मुझे नहीं लगता है इनके बारे में आप जानते नहीं होंगे। वापिस बात करते हैं थाली जो घर में यूज की जाती है, चिमटा जिसको जान नहीं गए, घड़ा जिसमें पानी भरते हैं, गर्मियों के समय में थोड़ा मिट्टी का घड़ा लेते हैं, और सर्दियों के टाइम पे आपकी जो स्टील वाला होता है, भरनी जिसमें घी वगैरह भरती होती है, घंटी जो कि स्कूल में जाती जाती है, घंटा जो कि मंदिरों में होता है, उससे बड़ा घंटा हो जाए तो वीर घंटा, उससे भी बड़ा तो शक्ति घंटा, टंकोरा जो कि आपकी टंकोरी का बड़ा रूप होता है, जो कि आपकी बेल वगैरह, इनके गाय बेल वगैरह के जानवरों के गले में जो लटकाते हैं, कागरेच जो भगवान सुबह के टाइम वो भी टन 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 वाली, झांझ, झांझ जो मंजीरा का जो बड़ा रूप होता है, घुंघरू जो कि आपके पैरों में पहनते हैं नृत्य करते समय। ठीक है, रमजोल जो घुंघरू का विकसित रूप है। ठीक है, करताल, करताल जो आप नारद जी के हाथ में तो नारायण नारायण जो करते हो एक तारा वाद्य यंत्र के साथ में।
ठीक है। खड़ताल जो कि आपके उसी खड़ताल के अंदर जो बी बी अक्षर के जो वाद्य यंत्र लगाई जाती है, कटोरियां ऐसे लगाई जाती है, उसको खड़ताल कहते हैं। डांडिया जो आपका अपवाद है आपके घन वाद्य यंत्र का, लकड़ी के बने होते हैं। डांडिया जानते होंगे, वही नवरात्र के समय जो खेलते हैं। श्रीमंडल जो आपके पीछे वो झिने हुए लगाया हुए होता है, उसका वो गुन 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 होसा होता है ना, वो बजाते हैं उसको पीछे आदमी खड़ा रह करके। और लेजियम और गुरुलिया और झालर। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं ये वाद्य यंत्र जो है इनकी आवाज कैसी आती है। हालांकि ऐसा परीक्षा में प्रश्न पूछा नहीं गया कभी भी, लेकिन अधीनस्थ बोर्ड है और कुछ भी पूछ सकता है। अधीनस्थ बोर्ड है, पूछ सकता है, तो याद रखने में क्या जाता है अपना। अधीनस्थ बोर्ड है और कुछ भी पूछ सकता है, याद रखने में अपना क्या जाता है। बात करते हैं थाली। थाली की आवाज कैसी आती है। इनमें आवाज दो ही तरह की आएगी। आवाज इनमें दो ही तरह की आएगी, या तो आवाज आएगी आपकी टन टन टन, या आवाज आएगी छन 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 छन, या तो आवाज आएगी टन टन, या आवाज इनमें से आएगी छन छन। ठीक है, इससे दूसरी कोई आवाज आएगी नहीं। ठीक बात है। थाली की आवाज कैसी आती है। थाली की आवाज कैसी आती है, तो टन टन। चिमटा है, चिपे की आवाज आती है छन छन, क्योंकि इसके अंदर वो जो प्लेटें लगी होती है ना, कटोरियां, वो। घड़ा की आवाज टन टन, भरणी टन टन, घंटी की आवाज टन टन, घंटा टन टन, वीर घंटा टन टन, और शक्ति घंटा की आवाज टन टन, टंकोरा की आवाज टन टन, टंकोरी टन टन, कागरेज की छन छन, झांझ की छन छन, मंजीरा छन छन, घुंघरू छन छन, रमझोल छन छन, करताल छन छन, खड़ताल छन छन, डांडिया। डांडिया की आवाज दोस्तों टन टन के रूप में गिनी जाएगी। श्रीमंडल की आवाज छन छन, लेजिम की आवाज जो है कि टन टन, और गुरुलियो टन टन, और झालर की टन टन। दोस्तों ये कुछ इनकी आवाजें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। ठीक बात है। अब हम लोग आगे बात करते हैं इनको। टन टन ऐसे लिख देते हैं पास में। थाली की आवाज टन टन, टन टन, टी टी का मतलब टन टन, और सी सी का मतलब छन छन। चिमटा की हो जाएगी आपके सी, टन टन छन छन। ठीक है। घड़ा की टन टन, भरणी टन टन। ठीक है। घंटी टन टन, घड़ियाल, इन सभी की वजह से टन टन ही है। आप अलग से याद लिखने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता है। ठीक है, सभी के टन टन है। टंकोरा टन टन, टंकोरी की भी टन टन। कागरेच, कागरेच की छन छन, झांझ छन छन, मंजीरा छन छन, घुंघरू छन छन, रमझोल छन छन। तो इन सभी की आपकी जो है कि छन छनी है। तो सी सी लिख देता हूँ ना, याद रख लेना इसे। करताल, करताल की हो जाएगी छन छन, खड़ताल छन छन, डांडिया छन छन, श्रीमंडल छन छन, लेजिम छन छन, गुरुलियो छन छन, और झालर क्या जाएगी आपकी टन टन। ये दोस्तों कुछ वाद्य यंत्र है जिनकी आवाज है आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों कि कौन और कौन से। कागरेज की आपको जो आकृति है वो तो कुछ ऐसी इस टाइप होती है, इस टाइप। कागरेज की जो आकृति वो याद ध्यान में रख लेना आप। ठीक है। थाली की आवाज टन टन, चिमटा चिपे की आवाज टन छन छन, घड़ा की टन टन, भरणी टन टन, घंटी टन टन, जो कि ये सभी टन 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 टन। कागरेज, कागरेज, झांझ, मंजीरा, घुंघरू सभी की टन छन छन, इसीलिए अलग से सभी को एक तरफ से लिख दिया। करताल की छन छन, खड़ताल छन छन, डांडिया छन छन, छन छन नहीं दोस्तों, टन टन है यहाँ। ठीक है, गलती से लिख दिया टन टन। और श्रीमंडल छन छन, लेजिम छन छन, गुरुलिया छन छन। ठीक है दोस्तों, और झालर की टन टन। ये इनकी कुछ आकृतियां दोस्तों। इनके अंदर बस इतनी सी बात है, और मुझे लगता नहीं कि इसको आपको ट्रिक से बताने की आवश्यकता पड़ेगी आप सभी को। ठीक है। अब इनके कुछ प्रश्न, इनसे संबंधित प्रश्न कैसे आते हैं, उन प्रश्नों के ऊपर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। इनमें प्रश्न दोस्तों, सबसे पहले एक प्रश्न आता है घन इसका खड़ताल का। खड़ताल का एक प्रश्न है दोस्तों, इससे संबंधित और कुछ खास है नहीं दोस्तों। इसके बारे में मैं क्या ट्रिक लिखाऊं आपको। आप अगर इससे प्रयास 2-4 बार अगर आप लिखोगे, उतने में आप इनको याद कर लोगे। और बस इनका प्रश्न कुछ, एक तो टंकोरा टंकोरी से संबंधित आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा, और एक ये लेजिम गुरुलियो, इनसे संबंधित कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। मुझे नहीं लगता इसके बाद में भी आपको कुछ ट्रिक की इसके लिए आवश्यकता पड़ेगी। अगर इसके लिए भी आप ट्रिक की आवश्यकता है आपको, तो फिर आप क्या पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि इनसे संबंधित क्या प्रश्न आएगा। एक प्रश्न आता है दोस्तों, वो है कि खड़ताल का जादूगर किसे कहते हैं। खड़ताल का जादूगर किसे कहा जाता है दोस्तों। खड़ताल का जादूगर, खड़ताल का जादूगर।
खड़ताल का जादूगर किसे कहते हैं? तो वो है दोस्तों, आपके आंसर है सद्दीक, सद्दीक खां मांगणियार, सद्दीक खां मांगणियार, मांगणियार, ठीक है, थोड़ा लिखना है सद्दीक खां मांगणियार, इसको इधर से इधर लिख देता हूं, सद्दीक खां मांगणियार, ठीक है दोस्तों, मांगणियार, सद्दीक खां मांगणियार दोस्तों, इस जो है कि खड़ताल का जादूगर इनको कहते हैं, सद्दीक खां मांगणियार को। एक प्रश्न आपसे ये आएगा कि राजस्थान सॉरी केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी, केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से जो सम्मानित व्यक्ति जिनका नाम है आपके गाजा, क्या नाम इनका नाम है? गाजी खान बरना दोस्तों, क्या नाम उनका? गाजी खान बरना का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? कि केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित वह व्यक्ति जिनका नाम है गाजी खान बरना का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो उनका नाम क्या है? गाजी खान बरना। प्रश्न को आप साथ में अगर चाहो तो लिख सकते हो, गाजी खान बरना, गाजी खान बरना का संबंध किस वाद्य यंत्र से है जिनको केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से जो सम्मानित है वो है दोस्तों गाजी खान बरना, जो कि खड़ताल वाद्य यंत्र से संबंधित है। खड़ताल वाद्य यंत्र, खड़ताल वाद्य यंत्र से संबंधित है और इनको इसी केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। एक जो आपका नेक्स्ट प्रश्न आएगा उस प्रश्न का क्या नाम है? कि नारद जी का, जिसके बारे में हम लोगों ने पहले बता दिया कि नारद जी का प्रिय वाद्य यंत्र कौन सा है? नारद जी का प्रिय वाद्य यंत्र। हालांकि हम लोगों ने एक वाद्य यंत्र पढ़ा था, नारद जी का प्रिय वाद्य यंत्र, नारद जी का प्रिय वाद्य यंत्र, प्रिय। हम लोगों ने एक वाद्य यंत्र पढ़ा था इकतारा, इकतारा हम लोगों ने पढ़ा था कि नारद जी व मीराबाई का प्रिय वाद्य यंत्र है। उनके एक हाथ में होता है इकतारा और दूसरे हाथ में होती है करताल। दोस्तों नारद जी के एक हाथ में कौन सा? इकतारा, दूसरे हाथ में करताल होती है। तो नारद जी का प्रिय वाद्य यंत्र कौन सा है? करताल। एक प्रश्न आपसे यह भी बनता है इनसे संबंधित कि गरासिया जनजाति का प्रिय वाद्य यंत्र कौन सा है जो गरासिया जनजाति के द्वारा बजाया जाता है? वो दोस्तों लेजिम। कौन सा? लेजिम। गरासिया जनजाति के द्वारा, गरासिया, गरासिया जनजाति के द्वारा कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? गरासिया जनजाति के द्वारा, तो वो दोस्तों लेजिम, लेजिम। एक और वाद्य यंत्र है जो गरासिया जनजाति के द्वारा बजाया जाता है, लेकिन वो कालबेलिया जनजाति के द्वारा भी बजाया जाता है और जिसका नाम है गुरुलियो। दोस्तों क्या नाम है? गुरुलियो, जिसका नाम है गुरुलियो, गुरुलियो, जो कि आपके कालबेलिया, ये तो लकड़ी से निर्मित होता है दोस्तों। कहाँ, किससे निर्मित होता? लकड़ी से निर्मित, लकड़ी से तो निर्मित होता है। और कालबेलिया वह कौन सी जनजाति? कालबेलिया व गरासिया, कालबेलिया व गरासिया जनजाति का वाद्य यंत्र है कालबेलिया, कालबेलिया व गरासिया का, कालबेलिया जनजाति का और जो है कि गरासिया प्लस गरासिया का प्रिय वाद्य यंत्र। दोस्तों इस गुरुलियो को दोस्तों इसको आप लिख सकते हो, नोट करके लिख लेना, मैं इसकी जगह नहीं तो इसलिए मैं आपको खाली लिखा रहा हूं बोल करके कि इसको गरासियों का बाजा भी कहते हैं। किसे? गुरुलियो को गरासियों का बाजा भी कहते हैं दोस्तों, गरासियों का बाजा। और राजस्थानी बाजा किसे कहते हैं? वो मसक को कहते हैं। राजस्थानी बाजा कहते हैं आपके गुरुलियो, मसक को, और गरासियों का बाजा कहते हैं गुरुलियो को, गरासियों का बाजा। तो ये था दोस्तों आपके घनवाद्य यंत्र। घनवाद्य यंत्र के बारे में पहले एक बार वापस बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि घनवाद्य कहते हैं किसे कहते हैं? तो वह वाद्य यंत्र जो कि धातु से निर्मित होते हैं और जो कि आपस में टकराने से या फिर जो उन पर चोट करने से जिनसे ध्वनि उत्पन्न होती है वो आपके घनवाद्य यंत्र है। ठीक बात है। फिर हम लोगों ने घनवाद्य यंत्र पढ़े थे जिनके अंदर हम लोगों ने बात करी थी थाली, चिमटा या चीपिया जिसे कहते हैं, और जो है कि हम लोगों ने बात करी थी घड़ा, भरणी, गड़ा, भरणी, घंटा, शक्ति घंटा, वीर घंटा, या फिर जिसको घंटी भी है, और टंकोरा, टंकोरी, और जो है कि हम लोगों ने आगे पढ़ा था कागरेच, झांझर, मांझ, और जो घुंघरू, रमजोड़। उसके बाद आगे पढ़ा था हम लोगों ने करताल, खड़ताल, और जो है करताल खड़ताल के बाद में पढ़ा था श्रीमंडल, डांडिया, और लेजिम, गुरुलियो, और जो है कि आपका झालर।
दोस्तों ये थे कुछ वाद्य यंत्र। उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा था कि खड़ताल का जादूगर किसे कहते हैं? सद्दीखा मांगणियार। सद्दीखा मांगणियार को खड़ताल का जादूगर कहते हैं। तो मैं पूछूं आपसे कि मशक का जादूगर किसे कहते हैं? तो मशक का जादूगर कहते हैं श्रवण कुमार को, और जो है कि आपका भपंग का जादूगर कहते हैं आपके जहूर खां मेवाती को। जहूर खां मेवाती को भपंग का जादूगर कहते हैं। खड़ताल का जादूगर कहते हैं आपके सद्दीखा मांगणियार को। दोस्तों सारंगी का सुल्तान किसे कहते हैं? तो सुल्तान खान को। ये कुछ विशेष प्रश्न है दोस्तों जिनको आप ध्यान में रखना। फिर जो आपने पढ़ा था गाजी खान बन्ना, जिनको केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, वो है दोस्तों खड़ताल वाद्य यंत्र से संबंधित थे। नारद जी का प्रिय वाद्य यंत्र करताल है आपका, और गरासिया जनजाति का जो वाद्य यंत्र है जो कि लेजिम, दोस्तों गरासिया जनजाति के द्वारा इस वाद्य यंत्र को बजाया जाता है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद में एक और प्रश्न आपसे बता देता हूं कि वह वाद्य यंत्र, आपसे पूछूं कि वह वाद्य यंत्र, एक प्रश्न के संबंधित लिखा देता हूं कि वह वाद्य यंत्र जो जिसकी आकृति जो है ब्रुश के समान, जिसकी आकृति ब्रुश व महिलाओं के झुमके के समान हो, महिलाओं के झुमके के समान हो, झुमके से सर्वाधिक समानता रखती हो, ऐसे लिख सकते हैं इसको, झुमके से सर्वाधिक समानता रखती हो, सर्वाधिक समानता रखती हो दोस्तों, रखती है, झुमके से सर्वाधिक समानता रखता हो लिखते हैं दोस्तों, रखता हो। तो वह कौन सा वाद्य यंत्र है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हम लोगों ने पढ़ा था कागरेच दोस्तों, कागरेच की जो दोस्तों आकृति जो होती है ना, वो मैंने बताया था कि ऐसी होती है, ऐसी आकृति होती है। ठीक है, और महिलाओं का झुमका कैसा होता है? ऐसे, उनका झुमका भी ऐसा ही होता है दोस्तों। ठीक है, ब्रूस जो आपने देखा होगा उसकी आकृति भी ऐसी ही कुछ होती है। हम जो पेंटिंग करने का जो ब्रूस होता है उसकी आकृति भी कुछ ऐसी होती है दोस्तों। ये झूमर नहीं होती है, झूमर अलग होती है। झूमर के 2-4 घोड़े होते हैं, ऐसे 2-4 घोड़े होते हैं, एक ऐसे ऊपर भी हो गया, एक तो झूमर अलग होता है दोस्तों। ठीक है, और झुमका अलग होता है। तो महिलाओं के झुमके के समान जिसकी आकृति है वो है आपका कागरेच। इस प्रश्न को भी आप नोट कर लेना कि ब्रुश वह वाद्य यंत्र जिसकी आकृति ब्रुश महिलाओं के झुमके से सर्वाधिक समानता रखता हो दोस्तों, आपका कागरेच है। तो दोस्तों ये थे आपके गणवाद्य यंत्र, और अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए दोस्तों। अगर आप इस चैनल को वीडियो को पसंद करोगे तो इससे आपका बहुत बड़ा फायदा है दोस्तों, क्योंकि अगर आप जिस भी वीडियो को या जिस भी चैनल को सब्सक्राइब करते हो दोस्तों, तो आप उसके सदस्य बन जाते हो। और इसकी बहुत बड़ी बात है, जिस बात को आप नहीं समझोगे, लेकिन फिर भी दोस्तों कम से कम चैनल को पसंद जो है, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।